नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। इस वीडियो में आप देखेंगे आरपीएससी में परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं राजस्थान जीके से संबंधित, तो उन सभी प्रश्नों को आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपका जो भी स्कोर रहे वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। पहले के क्वेश्चन की वीडियोस को लेकर के आपको आई बटन पर जो लिंक मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर सकते हैं। तो ये जो आपका पेपर है सेकंड के टीचर स्पेशल एजुकेशन का, इसकी एग्जाम जो हुई थी 2018 में हुई थी। तो इसका सबसे पहला प्रश्न जो है, लगभग 50 प्रश्न इसमें है, तो जो भी स्कोर है वो आप जरूर शेयर करिएगा। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य के सीमा रेखा को नहीं छूती है इनमें से? तो जो इसका राइट आंसर है वो है बूंदी। डूंगरपुर की जो सीमा है वो गुजरात से मिलती है, भीलवाड़ा की सीमा एमपी से, और झुंझुनू की जो है हरियाणा से, जबकि बूंदी की जो है सीमा किसी राज्य से नहीं मिलती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ियाँ दी गई है, इनकी ऊंचाई दी गई है। अब आप बताइए कि कौन सी पहाड़ी की सही ऊंचाई कौन सी होगी, सूची का मिलान करके। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बाबाई। जो आपकी पहाड़ी है उसकी ऊंचाई है 780, और तारागढ़ की जो दी गई है वो है आपकी 873 मीटर, और सायरा पहाड़ी की है आपकी 900 मीटर, और रोजा भाकर पहाड़ी की है आपकी 730 मीटर। तो इसके लिए जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? तो इनमें से हम देखें तो सुदूर पश्चिम भाग जो है आपका, वहां पर औसत वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है, तो यहाँ पर परिवर्तिता पाई जाएगी आपके सुदूर पश्चिमी भाग में। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? क्रम इनका बताना है इसकी सहायक नदियों का, लूनी नदी की। तो इनका जो क्रम है आपका, सबसे पहले जा जाएगी गुहिया, फिर आएगी आपकी बांडी नदी, फिर है सूकड़ी, और फिर लास्ट में आएगी आपकी जवाई। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो इनमें से है आरक्षित वनों का क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है। और तो अब देख लेते हैं इनका कितना प्रतिशत क्षेत्र है। अगर आईएफएसआर रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग, तो इसमें जो आपके सुरक्षित वन है वो आपके 38.11% है। सुरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हम कहेंगे। रिजर्व्ड जो आपके आरक्षित है वो है आपके 55.64% है। और जो आपके अवर्गीकृत वन है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो आपका है वो 6.25% है। ठीक है, तो 3 प्रकार के वन है ये राजस्थान में, तो उनको नोट कर सकते हैं। एकदम एक्यूरेट डेटा है ये अभी तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन दिए गए हैं, उनकी नस्लें दी गई है, उनको मिलान करके बताना है आपको। तो सबसे पहला है बड़वारी, तो वो क्या हो जाएगा बकरी। मुर्रा है आपकी भैंस, मालवी है गोवंश, और नाली है आपकी भेड़। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो खनिज दिए गए हैं, तो उसमें सबसे इजी क्वेश्चन ये है, क्योंकि रॉक फॉस्फेट का सभी को पता है, झामर कोटड़ा के नाम से फेमस है, और जो कि आपकी जगह कहाँ पर है, उदयपुर में, जो ये सुमेलित नहीं है। फेल्सपार आपका जो है अजमेर में है। वॉलस्टोनाइट आपका है, वॉलस्टोनाइट है सिरोही में, और टंगस्टन जो आपका है नागौर में, डेगाना। अगर आप वॉलस्टोनाइट के जो उत्पादक जिले हैं उनको याद करना चाहते हैं तो उनकी एक ट्रिक है, उससे आप याद कर सकते हैं। तो वो क्या है, जैसे जो आपको समझना होगा कि जो वॉलस्टोनाइट है वो इस तरीके का है, एक पत्थर
की तरह है। ये एक नॉन मेटल होता है, तो उसको हम पीस सकते हैं, जैसे हम गेहूं को पीस करके आटा बना सकते हैं वैसे इसको पीस सकते हैं। तो इसका आप इस तरीके से याद रखेंगे कि वोलेस्टाइट को सीरो उड्यो आज, तो इसका मतलब अगर पीस लेंगे तो इसका सीरा बन सकता है। ठीक है, वोलेस्टाइट को सीरो उड्यो आज, तो इससे सिरो से सिरोही हो जाएगा, उडियो से उदयपुर, आज से अजमेर, और पाली को भी अगर हम इंक्लूड करें तो आप जो सीरा है वो जो है प्याली को कह सकते हैं, पाली को तो प्याली में डाल के खा सकते हैं इस तरीके से। तो उसके हैं इम्पॉर्टेंट जो है आपके सिरोही है, उदयपुर है और अजमेर, और पाली को भी आप ले लीजिए इसमें। तो ये आपके उत्पादक जिले हैं वोलेस्टाइट के। तो इसकी जो ट्रिक है वोलेस्टाइट को सीरो उड्यो आज, और टंगस्टन की तो फेमस है ही आपकी डेगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनमें इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया था। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही हो गया। दूसरा है आपका, सोजत में टायर फैक्ट्री है। तो टायर फैक्ट्री का नहीं कह सकते, नहीं है। और सोजत वैसे फेमस है आपका मेहंदी के लिए, जो सोजत कहाँ पर है, पाली में। तो ये दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है आपका, बीकानेर में स्टेट वुलन मिल स्थित है। तो ये भी सही है। अब बचा है, राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो कोटा नहीं है, वो है आपका भीलवाड़ा, जिसको आपको राजस्थान का मैनचेस्टर या फिर जो टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, वो आपकी कौन सी है, भीलवाड़ा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन की ए और सी सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में के समूह में सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है। तो अवरोही मतलब बड़े से छोटा क्रम कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर बस में बताना है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका भरतपुर, दौसा, फिर कोटा, फिर उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, किले दिए गए हैं, उनके जो स्थल है वो बताया गया है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मेहरानगढ़ आपका सुमेलित है, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ भी बीकानेर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, लोहारगढ़ किला जो आपका भरतपुर में है, जैसलमेर में आपका सोनार किला है, फिर जैसलमेर का किला है तो उसी का नाम है सोनार किला। तो लोहागढ़ किला आपका जो कहाँ पर है, भरतपुर में होगा, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की। तो वो थे आपके नागभट्ट प्रथम, फर्स्ट ऑप्शन नागभट्ट प्रथम। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाने जाते थे, तो वो थे आपके विग्रहराज चतुर्थ, थर्ड ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें दिए गए हैं प्राचीन स्थल और जो उनके उत्खनन कर्ता के आपको नाम बताने हैं। तो कालीबंगा के लिए अमलानंद घोष सही है। दूसरा, आहट के लिए एच डी साकलिया, बागोर के लिए भी सही मिलान कर दिया गया है इससे पहले से ही, वी एन मिश्रा। लेकिन अगर बैराट की हम बात करें तो इनके लिए जो आपके होंगे वो क्या के नीलकंठ बनर्जी, और दूसरे थे आपके कैलाशनाथ दीक्षित, ये दो। लेकिन इस जो स्थल को प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दयाराम साहनी को दिया जाता है। उत्खननकर्ता के रूप में हम नीलकंठ बनर्जी को और कैलाशनाथ जी को इनका श्रेय दिया जाता है। और ये जो इस बैराट का जो उत्खनन किया गया था 1962-63 के बीच किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है इनमें से। तो इनमें से है आपका वो सोमेश्वर मंदिर जो कि आपका किराडू। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जशनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है इनमें से। तो ये भी इजी क्वेश्चन दिया गया है, वो है आपका कतरिया सर, जो कि आपका कहाँ पर है, बीकानेर में, सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, पुस्तक दी गई है, उनके लेखक दिए गए हैं।
तो बीसल देव रासो, नरपति नाहल बिल्कुल सही है। खुमान रासो, दलपत विजय। वेली किशन रुक्मणीरी, तो पृथ्वीराज राठौड़। तो राव जेतसिरो छंद, तो राव जेतसिरो छंद है वो बीटू सूजा द्वारा लिखा गया था, तो ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। और शिवदास गार्डन जी जो लेखक है वो कौन सी पुस्तक के हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो जो अचल दास खिचड़ी वचनिका के जो लेखक है वो शिवदास गार्डन है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए। तो फोर्थ ऑप्शन जो आपका है वो सुमेलित नहीं है, और राव जयसिंह छंद लिखा गया था बीटू सोजा द्वारा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है कान्हड़ देव प्रबंध में। तो जल्दी से बता दीजिए कान्हड़ देव प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई थी, कमेंट बॉक्स में। तो निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था इनमें से? तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये करवाया गया था वीर नारायण द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है वीर नारायण, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आभानेरी में, आभानेरी दौसा। नेक्स्ट है, रकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? तो ये चित्रकार का नाम दिया गया है, तो कौन सी चित्रकार शैली से संबंधित था? तो ये थे आपके बीकानेर चित्र शैली से, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया। तो इनमें से नाम दिए गए हैं। तो इनमें से कौन कौन से जो है शामिल थे उनके साथ में? तो हम बात करें जितने ऑप्शन इसमें दिए गए हैं वो सभी शामिल थे। तो महमूद लोधी भी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती और गोकुल दास परमार। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? तो नेता था आपके, ये थे आपके साधु सीताराम दास, सेकंड ऑप्शन। सॉरी, बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन के नेता थे नैनूराम शर्मा। तो ये जो आपके हाड़ौती क्षेत्र में है बूंदी, तो उनके जो आपके कृषक आंदोलन के नेता थे नैनूराम शर्मा थे, ना कि ये। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। तो ये की गई थी जयनारायण व्यास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था इनमें से? तो है रघुवर दयाल गोयल, फोर्थ ऑप्शन। और बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा कौन से सन में हुआ था? तो 1931 में। कौन से महाराजे से संबंधित है? वो है आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी से, जो कि उस समय गोलबेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो है लंदन गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन जो है किया गया था? तो ये किया गया था केसरी सिंह बारट द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में कब विलय किया गया था? तो मत्स्य संघ का जो विलय किया गया था वो किया गया था 15 मई 1949 को किया गया था, 15 मई 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालर किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो ये आपके गरासा जनजाति का है। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके कच्छी घोड़ी नृत्य के साथ, और ये कहाँ का फेमस है? शेखावटी क्षेत्र का। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? तो ये भरता है आपके मल्लीनाथ जी की स्मृति में। तिलवाड़ा का मेला कहाँ पर भरता है? बाड़मेर में। और निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था इनमें से?
तो इसका जो राइट आंसर है महाराजा राज सिंह, सॉरी महाराणा राज सिंह, जो कि मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंध थे? तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खातौली का युद्ध लड़ा गया था, तो खातौली का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो खातौली का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में। और ये कब लड़ा गया था? 1518 में। नेक्स्ट है किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बीकानेर के महाराजा राय सिंह को, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था इनमें से? तो वो है आपके यासीन खान। चोखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो चोखेलाव स्थित है जोधपुर दुर्ग में। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन आएंगे आपके पॉलिटी से रिलेटेड आएंगे। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है, कौन है इनमें से? तो वो है आपके मुख्यमंत्री, सेकंड ऑप्शन। संविधान की किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध एक जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? तो वो था आपका 91वां संशोधन। राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है इनमें से? तो मंत्रिमंडल का सचिव, दूसरा है आपका मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, सचिवों का प्रमुख, लोक सेवकों का प्रमुख। तो इनमें से कूट के अकॉर्डिंग आपको बताना है, कूट चुन करके। तो वह आपका ABCD, तो चारों ही जो है वो सही है, थर्ड ऑप्शन। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है, तो वो करता है राज्यपाल को। राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है इनमें से? तो वो है आपका ग्रामीण विद्युतीकरण, सॉरी इसमें जो है आपको वो है आपका उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम जो को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। तो वह आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 20 सितंबर 2017 को नहर पर बना प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट का प्रारंभ किया गया था। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम जो 2018 में हुई थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका थर्ड ऑप्शन, मेनावली हनुमानगढ़। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित में से किन केंद्रों पर स्थापित किए गए थे? तो ये जैसलमेर, फलोदी और देवगढ़, फर्स्ट ऑप्शन। राजस्थान सरकार ने किस बीमारी के लिए नवीन चिकित्सा परियोजना राहत का प्रारंभ किया? तो ये किया गया था आपके दुर्घटना में आपातकालीन सेवा के लिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं?
तो इस समय जो आपके इंद्रजीत महांती जो है आपके राजस्थान के उच्च न्यायाधीश हैं, सॉरी मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के। तो इनमें से नहीं है क्योंकि ये उस समय का प्रश्न है। अभी की हम बात करें तो वो है आपके इंद्रजीत महांती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिलों को मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन MBSY योजना हेतु प्रारंभिक रूप पायलट योजना में चिन्हित किया गया था। तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका है कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेला 2017 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो वो आपके जयपुर में आयोजित किया गया था। राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अनुबंध किया है। तो ये किया है HPCL से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सक्षम अभ्यास, दृष्टि और जागृति किस कार्यक्रम के अंग हैं। तो बालिका शिक्षा में नवाचार के हैं। तो इसका जो राजस्थान जीके से संबंधित इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस राजस्थानी खिलाड़ी ने 29 अगस्त 2017 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। तो वो थे देवेंद्र झांझड़िया, सेकंड ऑप्शन। तो ये थे हमारे RPSC में आए जो पेपर के जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे और उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहले के वीडियोस का लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करने पर जो है वीडियोस मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन में आप ज़रूर बता सकते हैं और अपना जो स्कोर रहा है वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही और आगे आने वाले वीडियोस के लिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिएगा। सो थैंक यू।